हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। टॉपिक आज का हमारा रहेगा समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। यह आपका एक टीचिंग मेथड है। अब इसका क्या अर्थ होता है, इसकी लाभ हानि वगैरह क्या क्या होते हैं, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बीएड एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका बार बार देखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यह लेटेस्ट मेथड है जो आपके एसएसटी में खोजा गया है या बनाया गया है। लेटेस्ट मेथड में से एक है यह मेथड, जिस वजह से यह काफ़ी बार पेपर में देखा जा चुका है। आपके पेपर में समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि लिखा हुआ है, या व्यूहरचना लिखा हुआ है, या परविधि लिखा हुआ है, जो भी आपके पेपर में आए वही आप लिखते जाना, और जो क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ सेम आप वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि ही क्यों कहा जाता है। इसे समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि इस वजह से इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें हम छात्रों को सामाजिक माहौल में खुद को व्यक्त करने के अवसर देते हैं। बच्चों को छोटा सा सामाजिक माहौल देते हैं और उसमें वे खुद को व्यक्त करते हैं, खुद के विचार व्यक्त करते हैं। अब देख लेते हैं यह विधि आखिरकार होती क्या है। यह नवीनतम विधियों में से एक है। जो लेटेस्ट मेथड है वह ये माना जाता है एसएसटी का। यह ऐसी विधि है जिसके द्वारा बालक में सामाजिकरण की नींव रखी जाती है। समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप बालकों के समाजीकरण का विकास करते हैं। उन्हें पढ़ाते तो हैं ही, जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो टॉपिक तो आप उन्हें पढ़ाएंगे ही, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते आप उनके जो समाजीकरण है उस समाजीकरण को भी सुधारते हैं। उसके लिए एक टीचर क्या करता है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि अगर आप क्लास में प्रयोग कर रहे हैं तब आपको क्या क्या करना होगा उसे हम जानते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी क्लास को छोटे छोटे समूहों में बांटना होगा, क्योंकि टीचर छोटे छोटे समूहों में सबसे पहले क्लास को बांटता है। अब उन समूहों के सामने कुछ समस्याएं रखता है। प्रत्येक समूह अपने अनुसार कोई भी समस्या का चयन कर सकता है, या फिर वह खुद भी कोई भी एक समस्या जो उसे अच्छी लगती है वह भी ले सकता है। जरूरी नहीं है जो समस्याएं टीचर ने उन्हें दी हैं उन्हीं समस्याओं में से वह एक समस्या का चयन करे। उसके बाद प्रत्येक समूह अपने में से किसी एक छात्र को सभापति चुनता है, मतलब लीडर चुनता है अपने ग्रुप का। सबसे पहले क्लास के ग्रुप बने छोटे छोटे, उन ग्रुप को कुछ टॉपिक दिए गए, कुछ प्रॉब्लम दी गई, कुछ क्वेश्चन दिए गए। उन समूहों ने अपनी मर्जी से कोई भी एक एक सवाल अपना ले लिया कि आज हम किस टॉपिक को सोल्व करने वाले हैं या किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक लीडर चुना अपना। अब लीडर चुन लिया, लीडर चुनने के बाद में जो हमारा टॉपिक दिया गया उस टॉपिक को सोल्व करने के लिए या उस टॉपिक पर कोई निर्णय लेने के लिए आपस में डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाद विवाद एक तरह से आप कह सकते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं। वे कोई भी अपनी राय रख सकते हैं बच्चे, जरूरी नहीं है दूसरे को अच्छे लगे नहीं लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे विचार से यह पॉइंट इस तरह है तो मैं अपनी राय रखूंगा। बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं बच्चे अपनी राय रखने के लिए इस विधि में। और इन सब के बाद जब वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तब कार्य समाप्त कर दिया जाता है और सभी ग्रुप को इकट्ठा किया जाता है। बाद में एक क्लास बनाई जाती है दोबारा उन ग्रुप्स की, और जो लीडर हैं वे अपने ग्रुप्स का जो डिसीजन है, जो डिसीजन निकला है, उस समस्या का समाधान निकला है, उस समाधान को बताते हैं। सभी समूहों के सभापति अपने निष्कर्षों को बताते हैं क्लास के समक्ष कि हमारे टॉपिक का यह निष्कर्ष निकला है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों का ग्रुप बनाकर उनके आपस में बात कराते हैं, में आपस में क्वेश्चन आंसर करते हैं और अपने व्यूज देते हैं उस टॉपिक पर। इसमें हम कैसे भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसा आपके सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है वो ले सकते हैं, या फिर हम ये टॉपिक ले सकते हैं हमारी संस्कृति एक तरह से पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है, क्या यह सही है। अब बच्चे इस पर डिस्कशन करेंगे। हम अपने वेदा, जो हमारे वेद थे, उपवेद थे, हमारे पुराण वगैरह, हम उन सब को छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस पॉइंट पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। आज इस तरह से टॉपिक लेते हैं बच्चे और उन पर आपस में डिस्कशन करते हैं। जो भी डिसीजन निकलता है लास्ट में निष्कर्ष कि हाँ यह जो हो रहा है वह सही है या फिर यह नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे विचार में, हमारे ग्रुप के विचार में यह बात सामने आती है। लास्ट में जो लीडर होता है वह क्लास के सामने बता देता है और यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। यह कार्य जो भी आपका यह विधि होती है, कार्य होती है। इसमें टीचर क्या करता है, टीचर मार्गदर्शक होता है, बच्चों को सिर्फ देखता है, क्लास को कंट्रोल करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का समाधान करता है, संकेत देता है, उन्हें निर्देश देता है। क्लास में अगर हल्ला हुड़दंग हो गई अनुशासित करता है क्लास को। इस तरह से ये कार्य करता है
टीचर एक अवलोकन करता होता है, मतलब जनरली क्लास को देखता रहता है कि सब काम ठीक हो रहा है या नहीं। परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा से आप काफी कुछ समझ पाएंगे। बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार एक छोटा सा स्टेटमेंट है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि को सामाजिक वाद विवाद कहा जा सकता है। छोटा सा स्टेटमेंट है, मैंने लिख दिया, आप याद कर सकते हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। एमपी मुफात के अनुसार समाजीकृत अभिव्यक्ति ये जो विधि है, व्याख्यान पद्धति की अपेक्षा छात्रों को सहयोग के अधिक अवसर प्रदान करती है, मतलब एक दूसरे का सहयोग करने के अधिक अवसर प्रदान करती है छात्रों को व्याख्यान विधि की तुलना में। यह एक सामूहिक वाद विवाद विधि है जिसमें सभी बालक अपना योगदान देकर, प्रश्न पूछकर, समस्या के समाधान के लिए प्रयास करके सहयोगी ढंग से भाग लेते हैं। मतलब सभी बच्चे भाग लेते हैं समस्या समाधान करने के लिए। जो भी समूह बनाया, उस समूह के पास जो भी टॉपिक आया है, उस टॉपिक को जो भी समस्या मिली है, उस समस्या को समाधान करते हैं सभी बच्चे आपस में बैठकर, प्रश्न पूछकर, अपना व्यू वगैरह देकर। ये परिभाषा थी। आई होप अब आप समझ पाए होंगे समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि क्या है। इसमें हम बच्चों का सामाजिक विकास करते हैं। अब सामाजिक विकास करने के लिए छोटा सा उनका एक ग्रुप बना देते हैं, जो कि एक समाज का ही दृष्टिकोण होता है या समाज का ही मिरर होता है। समाज में हम 50 लोगों के साथ होते हैं, वहाँ पर हम 5-7 लोगों के साथ होते हैं अपने ग्रुप में। एक तरह से समाज ही हुआ वो। उस ग्रुप में हम आपस में बात करते हैं ठीक इसी प्रकार जैसे हम बाहर समाज में बात करते हैं। इस विधि से क्या हुआ, बच्चों का जो सामाजिक विकास हुआ और जो पॉइंट हमारा है, जो टॉपिक हमारा है, उस टॉपिक को भी बच्चे अच्छे से समझ गए। इस विधि के गुण देख लेते हैं। 10-12 गुण मैंने लिए हुए, कोई भी 8-7 गुण जो भी आप लिखना चाहें क्लास में पॉइंट वगैरह बनाकर लिख सकते हैं। छात्र केंद्रित विधि है, मतलब बच्चे कुछ कर रहे हैं, टीचर ज़्यादा नहीं कुछ कर रहा। मनोविज्ञान के नियमों का पालन करती है, अच्छी बात है। मनोविज्ञान क्या कहता है, बच्चों को कर कर सिखाओ, बच्चे खुद करके सीख रहे हैं। शिक्षण में नवीनता बढ़ती है, रोज आप लेक्चर मेथड का प्रयोग करो, टीचिंग आपकी बोरिंग हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, कुछ नया मेथड आपने यूज कर लिया, नवीनता आएगी टीचिंग में, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। छात्र सक्रिय रहकर सीखते हैं, मतलब छात्र खुद एक्टिव होकर सीखते हैं। इसमें इस विधि से क्या होता है, छात्र वाद विवाद में भाग लेना सीख जाते हैं, मतलब में अपना व्यू रखना सीख जाते हैं, दूसरे की बात सुनना सीख जाते हैं, दूसरे की बात के पक्ष व विपक्ष में अपनी बात रखना सीख जाते हैं। जब में समाज में जाते हैं, कोई उनके सामने अपनी बात रखता है, उसके अनुसार बच्चे रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब वाद विवाद कर सकते हैं बाहर समाज में जाकर में। 6 पॉइंट हो जाता है, आत्मनिर्णय लेने की प्रवृत्ति का विकास होता है, मतलब बच्चे खुद अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। ग्रुप में सब बच्चे अपना डिसीजन बताते हैं, मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये। फाइनल डिसीजन जो भी निकलता है वह लीडर सुना देगा। 7 पॉइंट हो जाता है, समाज के प्रति उचित दृष्टिकोण पैदा करती है, मतलब जैसा समाज होने वाला है वैसे से ही विचार हम पैदा करने की कोशिश करते हैं। 8 पॉइंट हो जाता है, सामाजिकता व सामूहिकता बढ़ती है क्योंकि हम समूह में कार्य करना सीखते हैं। 9 पॉइंट होता है हमारे में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। रोज एक लीडर नहीं बनता, अलग अलग दिन अलग अलग लीडर बनते हैं, जिससे नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, लीडरशिप आती है बच्चों में। 10th पॉइंट हो जाता है, बच्चों की जो झिझक होती है वह दूर हो जाती है क्योंकि वे अपनी बात को रखना सीख जाते हैं, हेजिटेशन दूर हो जाती है। 11th पॉइंट है आपका, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। 12th पॉइंट है, चिंतन कर सकते हैं बच्चों में, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब चीज़ों को खुद अपने दिमाग से सोचने की आदत बढ़ती है बच्चों में। ये सारे इसके गुण थे। अब दोष देख लेते हैं, कुछ समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के कौन कौन से दोष रहने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आज का हो जाता है, पूरे पाठ्यक्रम को हम नहीं पढ़ा सकते इस विधि से। आप आराम से समझ रहे होंगे, पूरे सिलेबस को हम नहीं पढ़ा सकते। मैथ का कोई पॉइंट हो गया या ग्रामर वगैरह का कोई स्पेशल एडवांस पॉइंट हो गया, हम नहीं पढ़ा सकते इस विधि से। सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा, समय, ऊर्जा व धन अधिक खर्च होगा, टीचर को ज़्यादा मेहनत करनी होगी, सबकी प्रॉब्लम सुननी, सबको देखना, बच्चों को भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर लेक्चर मेथड की हम बात करें यहाँ पर, तब बच्चे सिर्फ सुनकर ही काम चला सकते हैं अपना। थर्ड पॉइंट हो जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चे अपना व्यू इतना नहीं रखते और नहीं उनके पास दिमाग में इतना डेटा होता है किसी भी टॉपिक के बारे में कि वे दूसरे की बात के सामने अपनी बात रख सकें। फोर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा, एक्सपर्ट टीचर चाहिए हमें इस विधि को पूरा कराने के लिए। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं खत्म कर सकते हम इतनी जल्दी से। अगर इस विधि से पाठ्यक्रम खत्म करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा हमारा। सिक्स्थ पॉइंट हो जाता है, कभी कभी बच्चे डिस्कशन करते हुए मेन पॉइंट से दूर चले जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से भटककर दूसरी बात पर डिस्कशन शुरू हो जाता है, ऐसा भी कई बार देखा गया है। सेवंथ पॉइंट हो जाता है, जो टीचर है वह सभी बच्चों को अपना ज्ञान व कौशल नहीं दे पाता क्योंकि टीचर नहीं पढ़ा रहा, बच्चे खुद पढ़ रहे हैं अपने दिमाग से। 8 पॉइंट हो जाता है
किसी क्लास में अगर हम छोटे छोटे ग्रुप बैठाएं और उनका डिस्कशन करें तो थोड़ा गैप बनाना पड़ेगा ग्रुपों में, नहीं तो उनकी आवाज़ एक दूसरे में ओवरलैप करेगी और गैप बनाने के चक्कर में एक क्लास में सारे ग्रुप नहीं आते। अब दूसरी क्लास कहाँ से लाएं, यह टॉपिक हमारी समझ में ही नहीं आता। ये सारी इसकी बुराइयां थी दोस्त थे विधि के, और अच्छी विधि है एक्चुअल में, यह एक अच्छी विधि है। बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं इस विधि में। जब भी आपका भाषा सुधार करना होता है या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाना होता है, ग्रुप डिस्कशन ही कराया जाता है। एक टाइप से अंताक्षरी जैसे खेलते हैं आप, इसी तरह से ग्रुप डिस्कशन आपको कराया जाता है क्लास में, स्कूल में, कहीं पर भी। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इस विधि के द्वारा देखा जाता है बच्चों में। आई होप सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि क्या होता है आपके समझ में आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके बीएड से रिलेटेड ग्रुप्स हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।